आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईडी समन केस में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट में हाजिरी से छूट। ईडी समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट में उनकी सशरीर उपस्थिति की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि केस की सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए सोरेन की याचिका निपटा दी। अब उन्हें हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। यह मामला ईडी द्वारा जारी कई समनों का पालन न करने से जुड़ा है। निचली अदालत ने व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की राहत केवल उपस्थिति से छूट तक सीमित है, जबकि केस क्वैश करने की मांग पर ट्रायल जारी रहेगा। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। हेमंत सोरेन झुकने वालों में नहीं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विपक्ष पर निशाना। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और वे रघुवर दास जैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी और क्रिश्चियन समुदाय कभी दबाव में नहीं झुकता और हेमंत सोरेन भाजपा से नहीं जुड़ सकते। अंसारी ने बताया कि सीएम सोरेन दिल्ली पारिवारिक काम से गए हैं और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस झामुमो रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं और राजनीतिक कयासों को उन्होंने विपक्ष की साजिश बताया। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार नतीजों पर जेएमएम का तंज, कांग्रेस बोली महागठबंधन पूरी तरह एकजुट। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को कांग्रेस और राजद के लिए आत्मग्लानि का समय बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूती से कायम है, लेकिन पार्टी बिहार चुनाव और साथी दलों के व्यवहार की समीक्षा करेगी। भट्टाचार्य ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव में जीत के बावजूद लक्ष्य से कम अंतर रहने पर उसकी भी समीक्षा की गई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि न तो पार्टी डरी है और न ही उसे आत्मग्लानि की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और ओनल इज वेल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवालों पर कहा कि इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। झारखंड के राजभवन का नया नाम अब कहलाएगा लोक भवन। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड के रांची और दुमका स्थित राजभवनों का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा जारी की गई है और 3 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। सरकार के अनुसार सभी राज्यों के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करना है। इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास को लोक निवास नाम दिया गया है। ब्रिटिश काल में राजभवन को गवर्नर हाउस कहा जाता था। झारखंड का मौजूदा राजभवन 62 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसका निर्माण 1930-31 में ब्रिटिश वास्तुकार सैडलो बैलर्ड ने स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए किया था। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% बढ़ोतरी, ग्रामीण रोजगार परिषद की बैठक में बड़ा फैसला। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मनरेगा कर्मियों के हितों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की। उन्होंने मनरेगा कर्मियों का मानदेय तुरंत 30% बढ़ाने का निर्देश दिया और ग्रुप लाइफ व एक्सीडेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था के लिए अलग प्रस्ताव तैयार करने को कहा। ग्रेड पे से जुड़ा प्रस्ताव भी जल्द लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा के चल रहे कार्यों की समीक्षा, दीदी बाड़ी योजना की प्रगति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र द्वारा लागू तकनीकी प्रणाली से मटेरियल पेमेंट में हो रही देरी पर भी बात की गई। लोकसभा में गूंजा स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस बंद करने का मामला, सांसद बोले कोहरे का बहाना सालाना परंपरा। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 12,873
12,874 को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रखने के रेलवे के फैसले का मुद्दा लोकसभा में उठा। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने नियम 373 के तहत आपत्ति जताते हुए कहा कि हर साल कोहरे का बहाना बनाकर इस ट्रेन का परिचालन रोक दिया जाता है। सांसद ने याद दिलाया कि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन रेलवे मंत्री से बात के बाद ट्रेन बहाल हुई थी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा और रांची सहित बड़ी संख्या में गरीब यात्रियों की लाइफलाइन है, जिसे बार बार रद्द करना उचित नहीं है। हटिया से आनंद विहार तक चलने वाली यह ट्रेन झारखंड और पूर्वी यूपी के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विधानसभा शीतकालीन सत्र में कड़ी सुरक्षा, रांची में आईपीएस सहित 11 अधिकारी तैनात। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए रांची में एक आईपीएस और 10 डीएसपी सहित कई जिलों के अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। जैप 3 के कमांडेंट आईपीएस मनोज स्वर्गियारी समेत सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि सत्र के दौरान किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो। पुलिस मुख्यालय के अनुसार रांची के जोनल आईजी ने सत्र को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी, जिसके आधार पर यह तैनाती की गई है। वन भूमि घोटाला, आईएएस विनय चौबे की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने नहीं दी राहत। वन भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त आईएएस विनय चौबे को बड़ी राहत नहीं मिली है। हजारीबाग निगरानी एसीबी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 2 दिन पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाते हुए जमानत अस्वीकार कर दी गई। यह मामला निगरानी वाद संख्या 11-25 से जुड़ा है। एसीबी ने चौबे से रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ भी की थी। उन पर हजारीबाग में डीसी रहते हुए वन भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनकी जमानत याचिका 14 नवंबर 2025 को दायर हुई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज आदेश जारी किया। दिल्ली में बीएमएस की राष्ट्रीय बैठक में एचआईसी के लिए बनेगी विशेष कमेटी। दिल्ली में 3 दिवसीय सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश भर की 72 इकाइयों के लगभग 150 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचआईसी की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई और इसके पुनरुद्धार के लिए विशेष कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। कमेटी जल्द ही केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर एचआईसी को बचाने और इसे नए प्रोजेक्ट देने की मांग करेगी। बैठक के दौरान बीएमएस नेताओं ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से भी विस्तृत चर्चा की। इस बातचीत में एचआईसी के वित्तीय संकट, पेंडिंग प्रोजेक्ट और रक्षा क्षेत्र में उसकी संभावनाओं पर विस्तार से बात हुई। मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि एचआईसी से जुड़े मुद्दों पर सरकार सकारात्मक कदम उठाने को तैयार है। जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें एचआईसी को मजबूत करने और कर्मचारियों को राहत देने पर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। जमशेदपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बने डॉक्टर, मरीजों का किया इलाज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचे और ओपीडी में मरीजों का इलाज किया। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों में जल्द ही स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि जांच और इलाज में सुविधा बढ़े। दिव्यांग दिवस पर पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने घोषणा की कि दिव्यांगों के मेडिकल सर्टिफिकेट में अब परसेंटेज का उल्लेख नहीं होगा और कम प्रतिशत वाले दिव्यांगों को भी प्रमाण पत्र तथा सभी सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल पहुंचकर मंत्री ने डॉक्टरों की कमी और उनकी समस्याओं के समाधान पर भी आश्वासन दिया। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर धरती के भगवान हैं और उन्हें डरने की जरूरत नहीं, हालांकि अंतिम निर्णय सरकार लेगी। पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने कहा कि डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री होने से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की। दिल्ली दौरे से लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड की सियासत में बढ़ी हलचल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 4 दिनों से बिना किसी आधिकारिक कार्यक्रम के दिल्ली में हैं, जिससे राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ हैं। सीएम बुधवार को रांची लौटेंगे। झामुमो ने उनके दौरे पर चल रही सियासी अटकलों से खुद को दूर रखा है, जबकि विपक्ष और राजनीतिक गलियारों में नए समीकरण बनने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकात हुई, जिससे गठबंधन बदलने की संभावनाएं चर्चा में आ गई हैं। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर झामुमो की नाराजगी भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ी जा रही है। वहीं कुछ भाजपा नेताओं के असंतोष और संभावित नए फॉर्मूले की बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने पहले ही संकेत दिया था कि झामुमो तीसरा विकल्प तलाश सकता है। अब सवाल यह है कि यह सब सिर्फ कयास है या झारखंड में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव पक रहा है, जिसका खुलासा जल्द हो सकता है।